चाहे कितना भी बड़ा व पुराना पितृदोष क्यों ना हो, इस बार पितृपक्ष में हर हाल में आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। और ऐसा आपको खुद से संकल्प लेना है। यहाँ कुछ चीजें रखी हुई हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है और क्या करना है। घर पे रह के करना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, किसी का सहारा नहीं लेना है। जिसके जरिए मैं ये सब कुछ करके यहाँ तक पहुंचा हूं, वही विधि आप लोगों को बताऊंगा। क्या करना होगा ये देख लीजिए कि आसपास पितृपक्ष कब आ रहा है। तो पितृपक्ष कई बार 15 दिनों का होता है, कई बार 16 दिनों का होता है। तो ऐसे में जो भी हो, पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक चलता है। तो ऐसे में हमें पूर्णिमा के दिन से ही ये चीज शुरू करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए अगर आपने पितरों का स्थान दे रखा है वहां बैठ जाइए, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, घर के मंदिर से थोड़ा सा साइड में बैठ जाइए, क्योंकि घर के मंदिर में पितरों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी हैं जो फोटो वगैरह भेज देते हैं, या जब कभी हमारा कहीं आना जाना होता तो हम देखते हैं यहाँ बाबा श्याम बाबा हनुमान बैठे हैं, यहाँ पितर बैठे हैं। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है। दूसरी बात, जिन लोगों ने स्थान नहीं दे रखा वो एक बार चक्कर में मत पड़ो, जो बता रहा हूं ठीक वैसा ही करो। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पितृदोष खुद से आप समाप्त कर लोगे। स्थान दे रखा वहां बैठो, नहीं दे रखा थोड़ा सा अलग बैठो। क्या करना होगा, सर्वप्रथम भगवान शिव माता पार्वती को साक्षी मान के ये काम करना होगा। या तो उनकी कोई तस्वीर रख लो भगवान शिव माता पार्वती की, नहीं भी रखते कोई बात नहीं, एक दीपक जलाओ, एक दीपक में 2 बाती, क्योंकि शिव पार्वती का जोड़ा चलता है, लगाई। कोई भी 2 फल, मान लो 2 केले, हर मौसम में हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, उनके सामने रखो। अब हमें संकल्प करना है, राइट हैंड में जल लेके संकल्प करेंगे। ये काम अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। हे भगवान शिव माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलती है, न कि पिता का। गोत्र भी पति का ही लागू होगा, न कि पिता का। मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है। गोत्र मतलब सरनेम, मेरा सरनेम ये है, इस जगह का निवासी हूं। इस समय मुझे किसी ने पितृदोष बता दिया है और पितृपक्ष चल पड़ा है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी सन में देख रहे हो, इस समय पितृपक्ष चल पड़ा है। कृपा करके मेरे घर के पितृदोष को शांत कर दीजिए। मैं आपको साक्षी मान के, भगवान शिव माता पार्वती आपको साक्षी मान के माला जाप करूंगा, खुद से हवन करूंगा, सूर्य को जल दूंगा। इसको, दीपक को प्रकाश के रूप में मेरे पितरों तक पहुंचाओ, जल को मेरे सूर्य के माध्यम से मेरे पितरों तक पहुंचाओ, और जो जाप कर रहा हूं इसको पितरों तक पहुंचाकर मेरी 3 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हैं उनकी आप मुक्ति करवा दो। ये बोल के जल नीचे की ओर छोड़ना है। अब पहले दिन से आपको शुरू करना। जो लोग माला जाप करते हैं, जिनके पास पहले से माला है, कोई भी मंत्र हो वो बोल देना संकल्प में कि इस मंत्र का जाप करूंगा। और संकल्प काम करता है, मंत्र कोई भी हो, संकल्प काम करता है कि कौन सा मंत्र करेंगे और किसके लिए करेंगे, किसके लिए करोगे, ये चीज काम करेगी। अब क्या करना है, उसी स्थान पर बैठे रहना, आसन पर बैठना है, बिल्कुल स्वच्छ कपड़ों में। और 15-16 दिन जो भी है पितृपक्ष का, हर रोज वही कपड़े पहनने हैं, उन कपड़ों को धोना नहीं है, हर रोज वही कपड़े पहनने हैं। साधना पे बैठे, काम कंप्लीट किया, कपड़े उतार के रख दो। दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन कपड़ों को धोना भी नहीं है इस समय में, और दूसरी ड्रेस भी चेंज नहीं करनी है आपको। क्या करना होगा, दीपक जला लिया, सारी चीजें तैयार हैं, भोग लगा दिया गया है, संकल्प कर लिया है, देवता को पता लग चुका है कि अब इसके घर जाना है और उसका ये काम करना है। अब आपको करना होगा माला जाप। जिन लोगों के पास माला है, मंत्र है, वो माला जाप करिए। जो मंत्र किया हुआ है सबसे ज्यादा, उसी मंत्र का जाप करिए। जिन लोगों के पास माला नहीं है, तो हमने आप लोगों के लिए रुद्राक्ष की 5 मुखी माला को 29 मंत्रों पर सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है, जो कि टेस्टेड है, पूरी तरह से वेरीफाई है, ओरिजिनल है। आप इसको हमसे मंगवा भी सकते हो। कैसे मंगवा सकते हो ये वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो पितृपक्ष से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी होगी। अब आपको जाप करना, कैसे करना होगा, राइट हैंड से जाप होता है। जो लोग माला करते हैं उनको पता ही, या तो दूसरी उंगली से या तीसरी उंगली से जाप होता है। मैं तीसरी पर करता हूँ। यहाँ इसमें हमने गोमुखी के अंदर माला डाली और ऐसे हमें जाप करना होगा ताकि किसी दूसरे को दिखाई ना दे। आप बैठ के मान के चलो हम ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हैं, तो हो सके तो मन में करो, मन में ना करो तो बोल के भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनके गुरु नहीं है, भगवान शिव माता पार्वती को अपना गुरु पिता गुरु माता मानकर जाप करिए। मानकर, पहले मान लीजिए कि आज से आप मेरे गुरु पिता गुरु माता हैं और इस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं। जिन लोगों के पास मंत्र नहीं है उनकी बात है, जिन लोगों के पास मंत्र है वो अपने गुरु को साक्षी मान के मंत्र जाप करिए। अब ऐसे में क्या करना होगा, हमें 108 माला करनी होगी। एक माला में 108 मन के होते हैं, एक माला नहीं 108 माला करनी है। 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगेगा टाइम, भाई टाइम देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। क्यों, आज पितृदोष से आप परेशान हो। अगर आज आपने कुछ नहीं किया, आप पीछे की पीढ़ियों को गाली दे रहे होगे कि पीछे वाले कुछ कर जाते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। इसी प्रकार आने वाली पीढ़ी आपको गालियां देगी कि अगर हमारे पूर्वज कुछ कर जाते तो आज हमें ये दिन ना
देखना पड़ता। तो हम 108 माला करेंगे बैठ के पितरों के नाम की। 108 माला कर ली, जो भी मंत्र है, बड़ा मंत्र है 51 माला कर लो, छोटा मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, राम राम राम, सीताराम सीताराम, राधे 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 कृष्ण, जो भी नाम है या जाप है जो आपने पहले सिद्ध कर रखा है। छोटा है तो 108 माला करनी है, बड़ा है तो 51 माला कर सकते हो। संकल्प में बोलना इतनी माला करूंगा, माला कर ली। अब उसके बाद इस माला को उतारो। काफी लोगों ने कहा कि माला क्या कर, कुछ समय के लिए आप इसको पहन सकते हो, जब तक यहां बैठे हो तब तक माला पहन लो। इससे होगा क्या, इस माला की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में निवास कर लेगी। जब तक यहां बैठे हो तब तक, उसके बाद नहीं पहन सकते। जब यहां से उठोगे तो इस माला को उतारो और जो इसका सुमेरु है, इस सुमेरु को थोड़ा सा जल में भिगो ताकि ये शुद्ध हो जाए। उसके बाद दोबारा से इसको गोमुखी के अंदर रखो और स्थान पर रख दो। ये काम तो हुआ माला जाप का, जो कि आपको पितृपक्ष के 15 या 16 दिन का जो भी पितृपक्ष है हर रोज करना है। अब करना है खुद से एक हवन, खुद से हवन, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी। कैसे करना, कोई भी बर्तन, मेरे पास ये है तो मैंने ये लिया, आप कोई भी मिट्टी का या कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हो जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो। हवन करना किस चीज से, लौंग से, लौंग का हवन करना है। अब आपके पास जो आपने जल रखा हुआ था, इस जल के अंदर आप 2 लौंग डाल लीजिए। जल के अंदर 2 लौंग हम डाल देंगे, ठीक है, शुरू में ही डाल देना इन चीजों को। अब हम यहाँ पर, अगर आपके पास उपला है उपले पर कर सकते हो। हमारे पास है यहाँ कपूर के टुकड़े, क्योंकि काफी लोग ऐसे जिन्होंने कहा भाई हम शहरों में रहते हैं, उपले अब उपलब्ध नहीं होते, तो कुछ ऐसा बताओ, तो कपूर पर कर सकते हो। यहाँ हम कपूर जलाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ हमने कपूर को प्रज्वलित कर लिया है। अब हमारे पास है थोड़ा सा घी, इसके अंदर थोड़ा सा घी की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन नाम मात्र। अभी 1 लौंग उठाई, तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, फिर शिव और पार्वती का जोड़ा, फिर 2 लौंग डलेंगी जोड़े में शिव पार्वती के नाम से, क्योंकि हम उनको साक्षी मान के डाल रहे हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वाहा। उसके बाद जो भी आपके सहायक देवता है, मान लो बाबा श्याम बाबा मान की पूजा करते हो, ओम श्री श्याम देवाय नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। कोई कुल देवी है, ओम श्री कुल देव्याय नमः स्वाहा। कोई गांव के देवता है, ओम श्री स्थान देवाय देवताय नमः स्वाहा। जो भी देवता है उनके नाम की आहुति डालनी है, पहले एक आहुति डलेगी। अब आपको 108 आहुति डालनी है। कौन से मंत्र की, जो मंत्र आपने जाप किया है उसी के नाम की। अगर आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया है तो ओम नमः शिवाय स्वाहा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ये जो भी मंत्र आपने जाप किया, साक्षी आप भगवान शिव माता पार्वती को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो आप। उस मंत्र की 108 आहुति डालनी है। याद कैसे रहेगा, 108 लौंग अलग से निकाल के रख लो ताकि गिनना ना पड़े और तुरंत उनकी आहुति आप हवन के माध्यम से डाल सको। अब हमने यहाँ आहुतियां भी डाल दी। अब हो सकता है ये कपूर कम पड़ जाए, तो समय समय पे कपूर और लगाते रहना है ताकि ये चलता रहे। घी इसलिए लगाया ताकि ये जो लौंग आपने डाली है ये पूरी तरह से अग्नि को समर्पित हो जाए और अग्नि ना बुझे। समय समय पे कपूर डालते रहना। ये आपने हवन कर दिया खुद से, किसी को नहीं पूछना पड़ा, किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ा। अब पितृपक्ष के हर रोज यही काम करना है आपको, और ये काम सुबह करना, शाम को नहीं होगा, सुबह होगा। अब आपके पास जो जल है जिसके अंदर हमने 2 लौंग डाली हुई थी, ये जल हमें सूर्य नारायण भगवान को देना है। लेकिन उसी आसन पर बैठे बैठे 2 मिनट बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ भी मत करो, इनकी तरफ देखते रहो। 2 मिनट बाद फिर से जल उठाओ, राइट हैंड में जल लो और कहो, हे भगवान शिव माता पार्वती धन्यवाद, आपने आज का संकल्प निर्विघ्न संपन्न करवाया। इस दीपक को, अवन को मेरे पितरों तक पहुंचा दो और उनकी ऊर्जा को लाख गुना बढ़ा दो। अवन में जो आहुति डाली है इसका भोग मेरे पितरों तक पहुंचे और मेरे पितर तृप्त हो जाएं, मेरे पूर्वज तृप्त हो जाएं, और ये जल सूर्य नारायण भगवान के माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचा दिया जाए। ऐसा बोल के नीचे की ओर छोड़ दो। माला रख दी, हवन यही का यही है। उठने से पहले आपको पृथ्वी को भी प्रणाम करना है, और इंद्र को ये वरदान है कि अगर कोई मेरा नाम लिए बिना उठ जाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा मेरे पास आ जाएगी। इसलिए ओम इंद्राय नमः ऐसा बोल के धरती को प्रणाम करके संकल्प का जल नीचे छोड़ के उसके बाद उठना है और सूर्य नारायण भगवान को साक्षी मान के कहना, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता श्री सूर्य नारायण भगवान है। साक्षी मान के, हे श्री सूर्य नारायण भगवान, ये जल और लौंग आपके माध्यम से मैं अपने 3 पीढ़ियों के पूर्वजों तक पहुंचा रहा हूं। संकल्प मैंने पहले ही ले लिया है, तो इस जल को उन तक पहुंचाइए और इस जल को आप उनको समर्पित कर दीजिए। नीचे कोई छोटा सा बर्तन रख लीजिए ताकि उसमें ये जल इकट्ठा हो सके। उसके बाद इस जल को अगर घर में कोई पौधा है तो उसके अंदर डाल दो, ना है तो घर के बाहर जाके लक्ष्मण रेखा बना दो उसी जल की, तो इससे पूरा प्रोटेक्शन लगेगा। और पितृपक्ष के इन दिनों में अगर आप कंटिन्यू ये काम करते हो तो पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, कहीं नहीं गए।
जो लास्ट का दिन है जिसको सरव पितृ अमावस्या बोला जाता है, उस दौरान उस दिन आपको अपने आसपास किसी तीर्थ पर जाना है, कोई भी तीर्थ हो। जैसे हरियाणा में जींद जिले में पांडु पिंडारा तीर्थ है, मैं हरियाणा हिसार से हूं तो मैं तो वही जाता हूं भाई उनके पास। अब कुरुक्षेत्र पेवा में भी है, हरिद्वार भी है, बद्रीनाथ भी है, गया जी भी है, राजस्थान पुष्कर भी है, जहां पहले से पिंडदान होता हो वहां जाना है भाई। कोई नई जगह आपको तलाश नहीं करनी। प्रयागराज भी है, ऐसे वहां जाना है आपको। वहां पर 3 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हैं, छोटे बड़े, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, जितने भी गए हैं 3 पीढ़ियों में, सभी का पिंडदान आपको करवाना है। फिर भी लगे कि कोई डाउट है तो यूट्यूब पे सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। उसमें हमने हरिद्वार जाकर सब कुछ खुद से करके दिखाया है। आपको किसी भी व्यक्ति के सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया हुआ है। पितरों की पूरी पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड स्क्रीन के रूप में भी लगा दी जाएगी, एक बार उसको जरूर देख लेना। और हो सके नजदीक तीर्थ हो, जैसे मान के चलो मैं हिसार से हूँ, जींद मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, पांडु पिंडारा, वहां जाके पिंडदान करवा के मैं वापस घर आ सकता हूँ उसी दिन। और घर आके एक हवन जरूरी है, कंपलसरी है हवन। लगे कि उसी दिन घर नहीं पहुंच सकते, फिर हवन मत करवाना। कई लोगों ने ये भी पूछा कि भाई अगले दिन, ना भाई अगले दिन नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, पितरों का कोई काम नहीं होता नवरात्रों में। पितरों का काम केवल सर्व पितृ अमावस्या तक होता है, उसके अलावा नहीं होगा। नवरात्रों में कोई काम पितरों का नहीं होगा। नवरात्रों के बाद दोबारा आप पूजा शुरू कर सकते हो अपने पितरों की, लेकिन नवरात्रों में कोई काम नहीं होता पितरों का, कभी भी नहीं होता। तो ऐसे में अगर उसी दिन वापस घर पहुंच रहे हो तो हवन करवा दो। लगे कि खुद नहीं पहुंच रहे, घर वालों को बोल दो कि आप हवन करवा देना, हम पिंडदान के लिए जा रहे हैं। ये काम अगर आपने कर लिया तो यकीन मानना इस 15 दिनों में और पितृपक्ष के समय में आप हर हाल में अपने घर का पितृदोष समाप्त कर पाओगे। अब बात करते हैं माला की। जिन लोगों के पास माला नहीं है वो कैसे ऑर्डर करें, तो इसके लिए हम यहाँ पर अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेजना है, आप लोगों को माला भेज दी जाएगी। लेकिन याद रहे इसकी डिलीवरी होने में कम से कम 5 दिनों का समय लगता है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। जो लोग हरियाणा के हिसार व भिवानी के आसपास के हैं वो लोग बाई हैंड भी इसको ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट उस लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ, ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां लोगों के अनुभव सुनो, चैनल पर खोल के देखो चैनल को, लगे कि सारी वीडियो इसकी खुद की है, विश्वास हुआ है, हाँ काम बनेगा। ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप में लोगों के अनुभव सुनो, जब लोगों के अनुभव पर यकीन हो जाए कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है, गलत नहीं है, ये ओके रिपोर्ट है, उसके बाद ही माला ऑर्डर करना। आसपास के हो हिसार व भिवानी से बाई हैंड माला ले सकते हो, बाई हैंड आपको माला दे दी जाएगी। व्हाट्सएप पर एक नाम ये लिखो कि हमें मिलकर माला लेनी है, जहां से भी हो ले सकते हो, वहीं का बता देना, वहीं आप लोगों के लिए बाई हैंड अवेलेबल हो जाएगी। इसका एक छोटा सा चार्ज भी रखा हुआ है जो बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। समय से पहले इसको अन्य प्रेमियों के पास भेजो ताकि उनको भी पता चल सके कि पितृपक्ष में खुद से अपने पितरों का दोष, अपने पितृदोष से हम खुद से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। जय श्री राम।